चली बहुत कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता था, मुसलमानों को टिकट चुनावी जब टिकट दिए गए हिंदू तो क्या कहा गया का घमासान किसी भी कीमत पर इस पर PDA AISSJ के जब्त करनी है और कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर का बयान। खलीज बढ़ती चली गई दोस्तों, और वो खलीज को हमने इतना बढ़ा लिया उस खलीज को कि उस खलीज में अब लोगों को मजे आने लगे। अब साहब ये जो दोनों बातें हैं ना, जो अभी ख्वाजा इफ्तिखार साहब की सुनी है, बात करने लायक, सोचने लायक बात है। और अच्छा हुआ कि यहाँ पर इमरान मसूद की बात भी आ ही गई, क्योंकि वो दावा ये कर रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस पार्टी को 6, 43 सीटें जो मिली है राहुल गांधी का वोट है। तो कांग्रेस तो ये कह रही है और चाहती है कि इसमें कोई शक नहीं हर चुनाव में, दिल्ली के चुनाव कि राहुल गांधी की ऐसा वाकई वास्तविकता है। यात्रा ने देश को जगाया और मुसलमान इतना किया कि सामने हिंदू हो गया। भारतीय संविधान, कुरान वो हिंदू होकर सोचने और नबी के फरमान को जानने वाला बीजेपी की कामयाबी है और इसकी वजह मुसलमान, यानी कि मुसलमान, पहली पहला पॉइंट तो ये है। और बापू गांधी, जब स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर बाबा की बात कही कि तुम मुसलमान हो तो मैं हिंदू, अम्बेडकर वरना तो हम विश्व जी का संविधान जानने वाला तो उस वक्त उनको कम्युनल सनातनी हिंदू अब मैं नहीं जानता हूँ कि ख्वाजा इफ्तिखार को फ्रॉड सेकुलर इनके साथ आया। में रखेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे या कैसे चित्रित करेंगे। लेकिन अगर आज अगर तो कभी भी इस देश महाराष्ट्र में जो हुआ ये सोचा ही नहीं कि हिंदू होकर कुछ करना है, लेकिन बदले में तो क्या मिला? देश के प्रथम प्रधानमंत्री बाबा जवाहरलाल सिद्दीकी नेहरू का कह देते हैं कि सोमनाथ मंदिर पे क्यों जाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मर्डर, भाई वो तो अपना निजी आस्था का फिर ये कह दिया था उन्होंने। उसके बाद राम मंदिर विवाद होता है, सलमान मुसलमान खड़ा हो जाता है खान के ऊपर पता नहीं उससे क्या हमला, है, बाबर तो आया नहीं था और आज उसका जो सेनापति अगर सैफ अली को उसके बारे में बताया जाता है 1528 अगर के ऊपर हमला हुआ तो ये एक ही इस देश के हिंदू का चित्रण ही आप इससे हिंदू मुसलमान के नाम पर पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है। आपने अपना बना लिया और 2013 के बाद ये रिवाज बनाया जा रहा है। क्या हुआ, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म ने हमारे हिंदू आस्था का मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी भी समय में अच्छा टीका लगा है, अच्छा ये संस्कृति, अच्छा कोई चला गया मंदिर, संस्कारों और फिर क्या करते थे, कहे भाई अभी सौहार्द और करना है, एक काम करेंगे, हर कोई धार्मिक विचारों के मुताबिक और क्या कहेंगे कि हम रोजा कोई भी संगठन, इफ्तारी में क्यों जाते हो भाई, संस्था ये तो रोजा भी करो तो इफ्तारी में जाओ। और क्या ये हो सकता है क्या कि आप संघ नवरात्रि व्रत रखे हैं और किसी को कहें भाई तुम नहीं हो लेकिन जरा बनता था, फलाहार कर लो, हम तो नहीं करते, कोई नहीं तो करता। वो लेकिन इस देश के धार्मिक शब्द के मुताबिक इस्लामिक मुल्कों ने भी नहीं किया बनता था। और उसको पॉलिटिकल जो धार्मिक शब्द से मुराद खतरनाक स्थिति लाई। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश के नागरिक जैसे 1925 में शुरू करेगा तो मैं उसी बात को फिर दोहराता हूँ, एक शब्द खाई बने राजनीतिक तौर पर बने, इसलिए वो जो बन गया, वरना RSS बना, आज से नहीं है, हमेशा से है। और अभी उन्होंने ये भी कह रहे हैं, ख्वाजा इफ्तिखार ये भी कह रहे हैं जिस तरीके से 50 साल तक हिंदू ने ही जनसंघ और ऐसे पार्टियों को हराया, हिंदू ही हरा रहे थे उनको, मुसलमानों ने फिर वो कहते हैं कि मैं गया 8 बारी वाजपेयी से एक नाअहल की इकतदा में भी टिकट दे दिए, तो मुसलमानों ने शब्द खाई थी कि मुसलमान जो है वो किसी से नहीं झुकेगा और नहीं रुकेगा। उन्होंने खैर वहां भी अपना नुकसान किया। फिर वो ये कह रहे हैं ये कि जो संघ की शपथ थी, के अंदर एक बात की घर कर गई है, उन्होंने डंडा, ले लिया तो फिर निकर छाती पर मुंह क्यों डल रहे हैं, और 2 रंगा झंडा फहराया बेसिकली वो कह रहे हैं कि वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गई है हिंदुओं के अंदर, और जो पहले नहीं थी। काफी हद तक बात ठीक वो कर रहा है। 1925 में एक तो जब हम ये इन्होंने करते हैं कि कसम खाई ऐसा कुछ नहीं होता जो यहाँ और ये संगठन जो है उस फर्क को समझने समृद्ध हुआ, सशक्त हुआ, संकट नहीं है ना। और ये इस्लामिक देशों में मुसलमानों 1942 में का संकट नहीं है, इसलिए उन्हें मुसलमान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जहाँ भी आप अल्पसंख्यक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक इन लोगों ने सोचने लगते हैं
तो हमेशा आप जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपने संविधान का प्रारूप बना चुके थे आप सोचिए कि सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ बनाया जाएगा और जो भी चुनकर आए मुसलमान इस संविधान के मुताबिक चुनकर नहीं विधान सभा सिर्फ मुसलमान कहीं भी या नहीं जीता सकते, राज्यसभा ठीक है, तो या लोकसभा में आएगा वहाँ पर वो हिंदू जीता रहे। तो वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए बदला इसीलिए क्योंकि बहुत इस साल- संविधान जिस हिसाब से की मैं शपथ साहब की बात से सहमत हूँ कि ये आप बार बार जब मुसलमान लेगा। करते रहे, जिस आपने तरीके से हिंदुओं की बात को- हिंदुओं को अदालतों करने में का काम किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि धार्मिक 75 सीट पुस्तकों को रख मुस्लिम करके कांग्रेस की शपथ जीती, दिलाई उसमें जाती 35 थी बीजेपी जीत गई। कि मैं सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद जज जो था गवाहों के ऊपर फैसला सुनाता था। मैसेज अखिलेश को देने की इमरान मसूद ने कोशिश की कि अगर दिल्ली में अगर आप आम आदमी अगर कोई दे रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे झूठ कसम खा करके किसी को दोषी को बरी कराता था, पैसा खा करके झूठी गवाही दिलाता था और जज के फैसले को झूठ पर वो खिलाता था, उसी तरीके से अगर मैं निडर, निर्भीक और निष्पक्ष होकर के ये बात कहूँ कि जब मैंने 2024 में पीडीए और एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन का कोऑर्डिनेटर बन करके बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती पर मंडी में बिलासपुर में अपनी 16 संस्थाओं को भारतीय संविधान बचाने की कसम खिलाई और उन उल्लुओं की अपने इस भाषण में कथा सुनाई कि जो उल्लू दिन को सोए रहते हैं और रात को ऐसे ऐसे काम करते हैं जो काम अधर्म, अन्याय और सत्य अहिंसा की आंखों पर पट्टी बांध करके अपने आप को सिंहासन पर बिठाते हैं और वो झूठों के गवाहों पर झूठी कस्में खाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जब मैंने धर्म के आधार पर अपनी किताब में लिखा कि मोदी जी महान हैं और वो धर्म की बात करते हैं और उन्होंने 1925 में जिन लोगों ने कस्में खाई थी उस संस्था से जुड़ करके आप 3 साल से सत्ता में आए। 3 गांव से आपने जो वो कसम थी हिंदू राष्ट्र बनाने की या हिंदू बन करके सनातन का ढोंग रचाने की, उसका 3 गांव से वो किया। 3 गांव में से आपने चुनाव जीता, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां निकाल करके। अब 3 वाह जो मैंने आपको अपनी पेटिशन के जरिए से बताए कि तीसरा वाह, पहला वाह जो कि आपका विकल्प नहीं, यानी कोई भी दूसरी पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों को तो जगा दिया, मगर उन भीतरी घाती कांग्रेसी हिंदुओं को भी ये
आपको पप्पू बनाने का मंत्र सिखा दिया और कुछ मोदी जी की मशीन में धुल करके वहाँ पहुँच गए और ये 50% से भी ऊपर वही कांग्रेसी हैं जो जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ देते रहे, वही राजा हैं जो सरदार पटेल को गालियाँ देते रहे, जिनका राज छूट गया और कांग्रेस को धोखा दे करके वही राजा जो थे वो वहाँ पहुँच गए। इसी तरीके से जो भारतीय संविधान को मानने वाले गांधीवादी लोग थे, वही लोग जो थे वे महर्षि चरक धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना राहुल को सही रास्ता बताते रहे और वही लोग जो सिंहासन के आदी थे, जो आपके शरीर को मेडिकल सिंहासन पर ही रह करके अपने आप को इधर से धोखा दिया और उधर से, जिनको भीतर घाती कहते हैं, और वही लोग जो थे आपको पप्पू बनाते रहे। और आज दिन तक भी वो रिवाज मैंने उस वक्त देखा जब हमने पीडीए और एआईएसएसजे का संगठन बना करके इंडिया की जो संयुक्त संगठन बना था उसको पूरे देश में समर्थन दिया। अपने धर्म के मुताबिक, आस्था के मुताबिक हमने मोदी जी महान को जब हमारी पिटीशन का उन्होंने जवाब नहीं दिया और खुद ही कानून बनाए और उन कानूनों को अंदरूनी तौर पर खुफिया एजेंडे के मुताबिक तोड़ा दिया और मुसलमान जो आज इन्होंने बात की, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि जो आज इंडिया टीवी वालों ने दिखाया। और अभी जो एक हमला हुआ उस हमले पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। इतने पहरे के बावजूद भी एक एक्टर को अगर हमला हुआ तो हिंदू मुसलमान कराने वालों का शक जो है वो गहरा जाता है कि टैगोर फैमिली और कपूर फैमिली का दामाद अगर सैफ अली हो तो ये बात अब गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि अब मुसलमान ही उग्रवादी है, नक्सलवादी है, आतंकी है, वहाबी है, शराबी है और सबसे बड़ा एक्टर है, बैड कैरेक्टर है, या सर्वधर्म सौहार्द के संविधान के मुताबिक सबसे अच्छा भारतीय नागरिक है। आज धर्म के नाम पर जो प्रचार हो रहा है, आज नहीं तो कल मोदी जी भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि सनातन का आगाज शराब मीट जब ऋषि मुनियों के हवन में डालने शुरू किए राक्षसों ने, तो वहाँ से विश्वामित्र जी अयोध्या पहुँचे और दशरथ जी से उनके बच्चों को मांगा और उनके धर्म की रक्षा करने के लिए वो वहाँ पहुँचे। वहाँ से रामायण का आगाज़ हुआ। जनक का किसान जो है उसने सीता की उत्पत्ति करके दिखाई, जनक ने हल चलाई, और मुसलमान जो है आखिरी कल की अवतार के मुताबिक उन्होंने जब ये बात फरमाई कि ऐ लोगों, तुम पर ऐसा ज़माना आएगा
कि अकुशल का नेतृत्व होगा और अफजल दीन जो है वो कुबरा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अगर वेद पुराण गीता ग्रंथ के मुताबिक अगर सर्वश्रेष्ठ दीन है, व्यवस्था है, तो वो आदम से लेकर के आखिर हराम और हलाल की पहचान से है, सत्य और असत्य की पहचान से है। और जो कुंभ आज मनाया जा रहा है ये भी सत्य और अहिंसा का आगाज़ यहाँ से हुआ जब वो अमृत और जहर पर देवताओं और राक्षसों में झगड़ा हुआ। आज झगड़ा उल्ट है, जो राक्षस है वो देवताओं का पार्ट निभा रहा है और भेष बदल करके साधु के भेष में सीता माता को चुरा रहा है। और जो क्लबों में नाचने वाली है वो अपने आप को एक सनातनी बता करके लक्ष्मण जी की उस बात को भुला रही है कि जब उन्होंने अश्लील बातें रामचंद्र जी और सीता माता के सामने शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को बताई तो उन लोगों को शर्म आई और उन्होंने कहा मेरी तो पत्नी साथ में है, आप लक्ष्मण जी से बात करें। जब वो वही बातें लक्ष्मण को कहने लगी तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक पकड़ी इस शर्म से कि मेरी भाभी के सामने या माँ के सामने इसने मुझे जो अश्लील बातें कही तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो नाक काट दी। वो नाक आज हमारी सबकी कटाई, सुन्नियों की नाक कटाई जो औरत औहदे और पैसे के लिए जिन्होंने अपने दीन इस्लाम को ख़राब किया, और सनातनी की नाक कटाई उन्होंने जिन्होंने शूर्पणखा का संरक्षण किया और सीता माता को जो कुछ मर्जी कह दिया। आज के इस मेरे HHK पे YouTube पैगाम के मुताबिक मैं मोदी जी महान कहता हूँ, मगर मैं अब उनको केवल हिंदुओं का प्रधान कहता हूँ। क्यों कि मुझे जब आज एक एक छोटी बात को बड़ी बात करके कोई कह रहा है, मगर मुझे अफसोस है कि जब मैंने सुक्खू जी की इसी पिटीशन के जरिए तस्वीर जो थी वो JNK से लेकर के चुरा होते हुए पूरे हिमाचल में घुमाई और 2022 में 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से कांग्रेस को विजय दिलाई और सुक्खू जी की सरकार बनाई, तो जो शूर्पणखा के यार थे या रिश्तेदार थे और जो पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दियां, रसूलुल्लाह के गुस्ताख थे, उन्होंने एक खबर तक ये छाप न सके। जब मैंने रजत शर्मा जी को बताया, इंडिया TV को बताया और आज भी मैं इनके इस प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान कराएंगे और लोगों को उकसाएंगे और दिल्ली में भी यही फार्मूला चलाएंगे ताकि जो चुनावी हिंदू है उसको कोई वोट ना दे, और जो बापू की जय, बाबा अम्बेडकर की जय और संविधान की जय करने वाला है वो हार का मुंह देखे, और जो झूठ संविधान की झूठी कस्में खाने वाले हैं वो सत्ता में आए। जो गुस्ताखे रसूल नबी के इस फरमान को भुलाने वाले हैं वो जो हैं वो मौज मस्ती उड़ाएं। वो कौन है कि जो और औहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेचते हैं
और सनातनी कौन है? मैं सुन्नी और सनातनी की पहचान आपको कराई कि सुन्नी ही सनातनी है। जिसने राम की सुनी वो उसका सनातनी है, और जिसने नबी की सुनी वो उसका सनातनी है, और जिसने किसी की नहीं सुनी, अपनी ही सुनाने की कोशिश की, वो हालात हाजरा और आसार क़यामत के मुताबिक एक युद्ध, एक गृह युद्ध या आपस में एक युद्ध छिड़ जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम से इसके युद्ध का आगाज़ होगा, और अक्सा मस्जिद से लेकर के कश्मीर तक धर्म जो है वो रिवाज हो जाएगा। और जो मुल्क धर्म के नाम पर अपने शासन और प्रशासन को नहीं चलाते हैं उनका रिवाज होगा। और मेरी किताब के मुताबिक ईसा जो हैं दुनिया में आएंगे, और इमाम मेहदी आखिरी जो मुसलमानों के पेशवा होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले होंगे। जब उनका जनाजा करने वाले भी नहीं रह जाएंगे, तब हज़रत ईसा जो है वो उनका जनाजा करने के लिए दुनिया में आएंगे, और वो उनका जनाजा करके जितने लोग हक पर होंगे, उस वक्त तक जिंदा रहे होंगे, हक पर चलते होंगे, उनको जिंदा अपने साथ जिनको ये लोग स्वर्ग में कहते हैं वो स्वर्ग में ले जाएंगे। या हम कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहरा वहाँ लगा होगा, शैतान का मोहरा लगा होगा, और अल्लाह तबारक ताला का फैसला करने का मोहरा लगा होगा। वो वहाँ खड़े हो जाएंगे और आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अब्बुल सफ में खड़े हो करके ये बताएंगे कि दुनिया में भी उन्होंने अतायत मोहम्मद मुस्तफ़ा की, और आखिरत में भी उनको उनकी जमात नसीब हुई। मैं ये दुआ करता हूँ कि मुसलमान जो हैं ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ करके दूसरे पर इल्ज़ाम ना लाएं, अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। और जो दिल्ली में अभी हिंदू मुसलमान जैसे महाराष्ट्र में कराया था, आपने उस वक्त भी देखा था, जिन मुल्लों ने इधर से उधर फतवे दे करके लोगों को बुलाया। मैं कहता हूँ कि जो आज बयान इन्होंने दिया वो सर्वश्रेष्ठ बयान था कि मुसलमान जो है जफर से लेकर के भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए लड़ रहा है, और आगे भी अपने ईमान को संभालेगा, और किसी को लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दूसरा जो मर्जी करता है उसको करता जाएगा, मगर संविधान की रक्षा के लिए, अपने ईमान की रक्षा करने के लिए अपनी गर्दन भी कटाएगा, मगर किसी की बात में आकर के ओहदे और पैसे के लालच में अपने ईमान को, अपने संविधान को और अपने नबी की ज़ुबान को नहीं झुठलाएगा। खुदा तुमको सब्र अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सर तुम्हारे काम अभी जिस मैंने चैलेंज किया है कि धर्म के नाम पर कोई बहस करना चाहे तो ऐसी बहस में मैं वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी तीनों से कर चुका हूँ, और जिन्होंने मेरी किताब को और मेरी बात को सही बताया। आज भी मैं इन तीनों का धन्यवादी हूँ कि आज भी जो बयान दिया और जो अभी उस वक्त बयान दिया जो मोहन भागवत ने, उनको मैंने जवाब दिया था कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए ये मुल्क हमको जान से प्यारा है। कोई आदमी कहे कि इस मुल्क को आरएसएस वालों ने या हिंदुओं ने आज़ाद कराया तो शायद इसीलिए ये बुराई करते हैं महात्मा गांधी की, इसीलिए बुराई करते हैं सरदार पटेल की, इसीलिए बुराई करते हैं ये जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने बताया था
अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और हर धर्म के भाई, पीढ़ी के भाई साथ न होते तो भारत कभी भी अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाया नहीं जा सकता था। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी आज जो है वो बीजेपी ने इख्तियार की है। और हमने चैलेंज किया है कि धर्म की बहस करोगे तो धार्मिक किताबों से करो, संविधान की बहस करोगे तो कानून से करो, और समाज की बहस करोगे तो सामाजिक न्याय से करो। अब ना तुम किसी की मूंछ को डाउन कर सकोगे, ना किसी की दाढ़ी को उखाड़ सकोगे, और ना किसी को ज़बरदस्ती तुम जय श्री राम करा सकोगे, और ना किसी को तुम डरा सकोगे। डरते वही हैं जो हराम खाते हैं, जिसकी गज़ा हराम है उसका दिल कमज़ोर है। जो हलाल खाते हैं वो डरते नहीं, वो सिर कटाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और अब दुआ के लिए मैं हाथ खड़ा करूं। ईशान कोणे त्रिवेण्याः पावनम तीर्थमुत्तमम असि माधव साध्यम सर्व पापैः प्रमुच्यते। यानी त्रिवेणी संगम के ईशान कोण में स्थित आसी माधव का तीर्थ अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान विष्णु की उपासना करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस वक्त ये अभी सनातन का बयान कर रहे हैं, सभी किताबों का इन्होंने बयान किया, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस बात पर आज आप लड़ रहे हो हिंदू मुसलमान कराने के लिए कि महाकुंभ में मुसलमान जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा, अगर विधानसभा में या संविधान में या दखल अंदाजी करेगा तो ये अभी भी आज का जो बयान है कि जिसने ज़्यादा बहस करनी हो हिंदू मुसलमान पर तो वो पाकिस्तान चला जाए। ऐसी बयान करने वाले ये जो जितने भी इनके वो हैं वक्तव्य अपना दे रहे हैं, मगर एक बात इनको समझ नहीं आई कि जिन हिंदू मुसलमान की ये बात कर रहे हैं उस वक्त जो था इंसानियत और हैवानियत के धर्म में वो हुआ था, युद्ध हुआ था। उस वक्त उस कुरान की आयत के ऊपर युद्ध हुआ था, जिस कुरान की आयत का मैं बयान करता हूँ कि सबसे पहले जो कुरान लाए वो देव लाए। वो सूरा हज़र की 18वीं आयत है और 14वें सुपारे में देख लें कि ये जो आज सनातनी कर रहे हैं, सबसे प्रथम सनातन जो था, सनातनी जो हुआ तो नूर अवतार और किताब को लाने वाला हुआ, और जिसमें नूर का ज़हूर हुआ तो वो सबसे पहला सनातनी हुआ। उसने 10 दरियाओं में अपने गुस्ल करके उसकी सना को बयान किया और लोगों को बता दिया। और आखिरी सनातनी भी वही होगा कि जिस तरीके से कुंभ में आपने देखा कि कैसे कैसे अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सारी इंद्रियों पर काबू करके जिहाद कर रहे हैं। किसके लिए? जिहाद सत्य पर चलने के लिए किया जाता है, ना कि किसी की मुंडी काटने को जिहाद कहा जाता है। मुसलमान ध्यान दें, और ये अफजल दीन है, इसको बदनाम ना करें, सच्चों के साथ हो जाएं और झूठों को जवाब देने के लिए अपने अकीदे के मुताबिक, AISSJ के अकीदे के मुताबिक तैयार हो जाएं। और मैं सनातनियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि संविधान को बचाने के लिए अपने सनातन और महात्मा गांधी के सनातनी की और बाबा साहब अम्बेडकर के PDA की रक्षा करने के लिए, इस आखिरी वाह को बचाने के लिए अपनी अपनी बुद्धि को सही करें। आखिरी वाह का मतलब है मेरी अपनी पिटीशन के मुताबिक विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सबको दिखाई देता है कि अगर हिंदू मुसलमान कराते रहेंगे तो आपस में ही लड़ करके मरेंगे और देश के टुकड़े जरूर करेंगे।
आमीन सुमा आमीन। खुदा तुम्हारी को सब्र और सलात, यानी कहा कि तुम पर ऐसा ज़माना आ जाए तो सब्र और नमाज यानी शांति और पूजा से काम लें। आमीन सुमा आमीन।